मित्रों, धर्म और राष्ट्र निरंतर विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि इन्हें बचाने के लिए कोई अवतार आएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आएंगे, या फिर योगीराज श्री कृष्ण आएंगे, या बजरंग बली हनुमान जी आएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। और इसी गलतफहमी के कारण पिछले 1400 वर्षों से हम लगातार विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। सनातन धर्म जो पूरी धरती पर फैला हुआ था, आज भारत में ही सिकुड़ सिकुड़ कर जी रहा है। भारत में ही सनातन धर्मी दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं, क्योंकि हम अवतारों की प्रतीक्षा करते रह गए। बाबाओं ने काल्पनिक कहानियां सुना सुनाकर यह झूठा भरोसा दिला दिया कि वह परमात्मा प्रहलाद की रक्षा करने भी तो आया था, नरसिंह का रूप लेकर आया था, खंबा फोड़ कर आया था, तो हमारी भी रक्षा करने आएगा। अरे वह तो हाथी की भी रक्षा करने आया था, इसलिए हमारी भी रक्षा करने आएगा। कुछ मत करो, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा हमारा कार्य है ही नहीं, यह तो ईश्वर का कार्य है। इसी तरह के झूठ इन बाबाओं ने हमारे सामने परोस दिए और ऐसे ऐसे झूठे मंदिर बना दिए कि जो बताते हैं कि बस अब तो कल की अवतार ही आएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए, 2000 साल बाद आएंगे, सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे, चमकती तलवार लेकर आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस राम राम भजो, बाकी सारा कार्य कल की अवतार कर लेंगे। मित्रों, इस भ्रम से बाहर निकलिए। धर्म की रक्षा करने का कार्य मनुष्य का है, ईश्वर का नहीं है। अगर यह कार्य ईश्वर का होता तो धर्म की हानि संसार में कभी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर के कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती। ईश्वर कभी अपने कार्य को करना बंद नहीं करता। ईश्वर का कार्य सृष्टि का संचालन है। ईश्वर का कार्य ब्रह्मांड की छोटी से छोटी व बड़े से बड़ी वस्तुओं को गतिमान बनाकर रखना है। जब मनुष्य कोई कार्य करता है तो उस कार्य के फल का निर्माण करना परमात्मा का कार्य है। धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, यह हमारा कार्य था, हमने छोड़ दिया तो गुलामी का फल हमें मिलना ही था। मित्रों, अगर आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो श्री राम की प्रतीक्षा करना बंद कर दीजिए। आपको ही श्री राम बनना पड़ेगा, आपको ही हनुमान बनना पड़ेगा, आपको ही दुर्गा बनना पड़ेगा, आपको ही अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाकर महामानव बनना पड़ेगा। याद रखना, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसी की रक्षा करेगा। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी बुलडोजर क्रांति कर रहे हैं। कल अगर वह नहीं रहे संसार में तो इस बुलडोजर क्रांति को करवाने के लिए क्या आप उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करोगे? नहीं, यह विवेक नहीं, यह बुद्धि नहीं, बल्कि आपको अगला योगी बनना पड़ेगा। मित्रों, महामानव जब भी संसार में रहते हैं तब तक संसार की रक्षा करते हैं, पर जब वो संसार को छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं तो उनके आने की प्रतीक्षा करते रहना पाप है, अधर्म है, कायरता है। हमें उन महामानवों के पद चिन्हों पर चलते हुए महामानव बनना पड़ेगा। अब आपको ही अगला हनुमान बनना पड़ेगा, अब आपको ही अगला श्री राम बनना पड़ेगा, अब आपको ही काली का रूप धारण करना पड़ेगा। जय श्री राम।